नमो नमः। मैं हेमंत जीवन जीने का तरीका इस छोटे से शीर्षक के साथ मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ। अभी तक के जीवन में जो सामाजिक मेरा अनुभव रहा है, जीवन का जो अनुभव रहा है, मैं देखते आया हूँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिकांश लोग जीवन जीने का जो तरीका अपनाते हैं वो दूसरे को देख करके अपनाते हैं, और दूसरे को देख करके अपनाते हैं उसका प्रतिफल ये रहता है कि दुख। वस्तुतः क्या होता है, हमारी जो परिस्थिति हो रही है होती है, हमारा जो आय के स्रोत होते हैं, हमारी पद पैसा प्रतिष्ठा जो होता है, उसके अनुसार हमारा जीवन जीने का तरीका होना चाहिए, न कि किसी दूसरे को देख करके जीवन जीने का। मुझे 10,000 प्रतिमासिक यदि तनख्वाह मिल रही है तो मैं 50,000 तनख्वाह वाले प्रतिमासिक वाले के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता हूं। उसकी तरीके से मेरा जीवन स्तर नहीं हो सकता है। ये अक्सर देखा गया है समाज में। हम कोई छोटा भाई बड़े भाई के जीवन स्तर को देख करके प्रतिस्पर्धा करता है, कोई देवरानी जेठानी को देख करके प्रतिस्पर्धा करती है, कोई जेठानी देवरानी की कमाई को देख करके प्रतिस्पर्धा करती है, कोई चाचा भतीजे को देखकर, भतीजा चाचा को देखकर, कोई ननद को देख करके, कोई बहनोई को देख करके। इस प्रकार से हम अपने जो मित्र संबंधी पारिवारिक जन लोग होते हैं या गांव क्षेत्र के लोग होते हैं, दूसरे की कमाई, दूसरे की इनकम, दूसरे की संपत्ति को देख करके हम अपना जीवन स्तर बनाते हैं, जीवन जीने का तरीका बनाते हैं, और उसका प्रतिफल ये होता है, रिजल्ट ये होता है, हमें दुख और अवसाद के अलावा कुछ नहीं मिल पाता है। वस्तुतः अपने जीवन में प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, कर्मनिष्ठता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। हमें छोटे छोटे कर्मों में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए, प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हमें चरैवेति सिद्धांत को मानते हुए आगे को बढ़ना चाहिए। और किसी दूसरे की संपत्ति, दूसरे की प्रतिमासिक आय के स्रोतों को देखते हुए हमें अपनी जीवनचर्या नहीं बनानी चाहिए। यदि हम दूसरे को देख करके अपनी जीवनचर्या बनाएंगे तो कहीं न कहीं हम उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, अपितु तो हमारा वो दुख का कारण होगा। किसी ने कार ली तो मेरे पास अभी तक मोटरसाइकिल भी नहीं है। मैंने देखा यार, मुझे भी कार में चलना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी हवेली भवन बनाया तो मुझे लग रहा है यार, मुझे भी ऐसा भवन बनाना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छा भूमिखंड ले लिया, प्लॉट्स ले लिए, तो हमें लग रहा है कि हमें भी जगह जगह हमारे भी प्लॉट्स होने चाहिए उसकी तरह। तो हम उन्हीं चीजों को सोचते रहते हैं मन में, यार मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास भूमिखंड होना चाहिए, मेरे पास अच्छा मकान होना चाहिए, मेरे पास उधर भी, उस सिटी में भी, उस महानगर में भी मेरे पास फ्लैट्स होने चाहिए। इस प्रकार से हमारी जब मानसिकता बन जाती है, हम दूसरे को देख करके, दूसरे की इनकम को, आय के स्रोतों को देख करके अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो हमें कहीं न कहीं दुख ही मिलता है, सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मेरा अभी तक का जो अनुभव है, मैं कोशिश करता हूं, मैं किसी दूसरे को देख करके अपने जीवन जीने का तरीका नहीं बनाता हूं। मैं बहुत कष्ट किए हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत मेहनत की है, और हर प्रकार के चीजों को देखा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने जीवन में मैं अपने जो आय के स्रोत हैं, अपनी जो कर्मनिष्ठता है, उसके अनुसार अपना जीवन जीऊं, उसके अनुसार अपना जीवन आगे को चलाऊं। मैं किसी दूसरे को देख करके, मैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को, बगल वाले को, अपने पारिवारिक इष्ट मित्र संबंधियों को देख करके अपना जीवन न चलाऊं। मैं अपनी विचारधारा को, अपनी आय के स्रोतों को, अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवन को बनाऊं, तो तभी सुखी रहते भी हैं। उसका कारण भी यह है प्रसन्नता, चित्त में प्रसन्नता। कभी कभी पारिवारिक, मित्र संबंधी, कभी समाज, कभी इस प्रकार की बातों को देख करके मन उच्चाटन हो जाता है, वो अलग विषय है। लेकिन जीवन में जो स्वस्थता है, प्रसन्नता है, उसको प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन जीने का एक तरीका बनाना चाहिए। यदि हमने अपने जीवन जीने का तरीका बना लिया तो हम कभी इन लौकिक चीजों में दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे। अच्छी चीजों में प्रभावित होना है, कोई अच्छा पढ़ रहा है उससे प्रभावित हो, कोई अच्छा पढ़ा रहा है उससे प्रभावित हो, कोई दूसरा अच्छा कार्य कर रहा है, कोई समाज हित में, राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है, उन चीजों से प्रभावित हो। लेकिन किसी ने प्लॉट ले लिया, किसी ने अच्छा हवेली बना ली, किसी ने कार ले ली, तो उन चीजों से प्रभावित होना, मुझे लगता है कि अपने जीवन को कहीं न कहीं दुख में, अवसाद में पहुंचाना है। हम अपनी आय के स्रोतों के अनुसार, अपनी कंडीशन, परिस्थिति के अनुसार हम अपने इन सब चीजों के बारे में विचार करें, चिंतन करें, तो हम सुखी रहेंगे। कभी भी दूसरे की आय की स्रोतों को, आय की स्थिति को देखते हुए अपने जीवन जीने का तरीका न बनाएं। ये हमारे सुख का मूल कारण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।